न केवल दरभंगा बल्कि मिथिलांचल और उत्तर बिहार के एक बड़े भूभाग के लोगों का इंतजार खत्म होगा बहुत जल्द, ऐसे आसार साफ दिखने लगे हैं। हवाई सफर उड़ान योजना के अंतर्गत स्पाइस जेट एयरलाइंस ने दरभंगा से दिल्ली, मुंबई तथा बेंगलुरु के लिए फ्लाइट्स की घोषणा की है। स्पाइस जेट की ओर से बताया गया है कि 1 मई 2019 से मुंबई, दिल्ली तथा बेंगलुरु के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त 2019 को पहली उड़ान होगी शुरू। तीनों जगहों के लिए न्यूनतम किराया मात्र 3,000 रुपया रखा गया है। प्रत्येक दिन 3 फ्लाइट दरभंगा से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरेंगे और 3 फ्लाइट विभिन्न शहरों से दरभंगा आएंगे। बुधवार को यह जानकारी स्पाइस जेट एयरलाइंस के अधिकारियों की ओर से पत्रकारों को दी गई। इस अवसर पर राज्य योजना परिषद बिहार के सदस्य संजय झा भी उपस्थित थे। उन्होंने इस लम्हे को मिथिलांचल के इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण करार दिया और कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई सफर कर सकेंगे। इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। किया जाएगा। तो उसी की बात है कि 1 मई से दरभंगा से फ्लाइट के बुकिंग शुरू हो जाएगा और जैसा स्पाइस जेट के आज अधिकारी आए हुए हैं, 1 अगस्त से यहाँ से फ्लाइट दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए शुरू हो जाएगा। और आज हम लोग एयरपोर्ट पे भी गए थे, दरभंगा एयरपोर्ट। तो जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है, रनवे स्ट्रेंथनिंग का और कोटा केबिन जो बनना है टर्मिनल बिल्डिंग का, वो अपने संतोषप्रद काम है, अपने स्पीड पे काम हो रहा है और टाइम पे वो काम पूरा हो जाए। इसी वो काम देख करके ही ये लोग अपना टाइम लाइन सेट किए हैं कि इनको लग गया कि नहीं टाइम पे काम पूरा हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने अपना टाइम लाइन सेट किया है। और मुझे लगता है कि पूरा मिथिलांचल का कायाकल्प ये एयरपोर्ट शुरू होने के बाद, खास करके इन्वेस्टमेंट में, डेवलपमेंट में, लोगों के आने जाने में, और क्योंकि ये उड़ान स्कीम में एनडीए सरकार द्वारा लाया गया है, तो नॉर्मल एयरपोर्ट से यहाँ का फेयर भी जो बता रहे थे अभी, तो नॉर्मल फ्लाइट का फेयर से दरभंगा से जो फ्लाइट लेंगे, ऐसे रफली बताया यहाँ से दिल्ली जाने का 40 सीट तक 3,000 फेयर अभी बता रहे थे नवनीत जी। तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दरभंगा में, मुझे नहीं ध्यान है कि 40-50 साल में हमको कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा काम हम लोगों ने देखा है। ये सबसे बड़ा चीज़ दरभंगा के लिए सौगात है। ये उड़ान स्कीम में आपका याद होगा कि देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा, मतलब कि यहाँ का टैक्स जो है सरकार ही भरेगी। जो एयरपोर्ट जगह था लेकिन फंक्शनल नहीं था, इन्वेस्टमेंट भी आया ना, अगर इतना पैसा एयरपोर्ट बनाने में खर्चा सरकार का लग रहा है, अब दरभंगा बन गया और मुजफ्फरपुर का आने में 50 साल लगे। दरभंगा बन गया, अब सरकार थोड़े कोई नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है। तो इसीलिए हुआ कि शायद इतना ट्रैफिक नहीं मिले, तो जो एयरलाइन वाले हैं ये भी टेंडर दे करके लिए, इनको एयरलाइन को भारत सरकार सब्सिडी दे रही है हर एक टिकट पर उड़ान स्कीम में, इसीलिए रेट कम है। इतना नहीं हो रही है, काम हो रहा है ना, एयरपोर्ट पे जाइए ना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं विपक्ष क्या बोल रहा है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप खुद बताइए, यहीं के रहने वाले हैं, और काम कैसे होता है। टेंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम कर रहा है, बाहर से भी देखिएगा, देखिए काम हो रहा है और कैसे काम होता है। आज जहाँ तक ज़मीन की बात है, अभी तो टर्मिनल बिल्डिंग कोटा केबिन का बनना है और रनवे स्ट्रेंथनिंग होना है, और काम होता कैसे है। और जो बिहार सरकार पिछले कैबिनेट में 121-22 करोड़ रुपया जो 31 एकड़ ज़मीन देना है उसके लिए दे दिया, लैंड एक्वायर हो रहा है, काम तो ऐसे ही होता है क्या? नहीं, आपके हाईवे के ऊपर है, आप देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे है, और जैसे आज वहाँ बता रहे थे कि यहाँ टैक्सी, यहाँ पर ओला, उबर, सबकी संभावनाएं बन गई है, होटल का, वहाँ एक्सपेंशन का।
अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्सिटीज़, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी ला करके खोलना चाहे। अब सब एयरपोर्ट होने से क्या होता है, अगर एम्स बनने की बात है तो डॉक्टर भी कह रहा है कि दरभंगा इसलिए जा पाएंगे क्योंकि हमको 5 घंटा पटना से चल के नहीं आना पड़ेगा। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला भी अब ढूंढ रहा है वहाँ जा करके हम खोलें क्योंकि हमारे फैकल्टी को आसानी होगा वहाँ से ट्रैवल करने। इस सारा इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अब पॉलिटिकल स्टंट है, विपक्ष बोल रहा है, उससे आप क्या अपेक्षा करें? हमारा तारीफ करेगा? सरकार के काम का तारीफ करेगा? हम कभी देखा है करते? काम तो हो रहा है। तो आप 1 मई से चालू होगी। किराया आपका 3000 रुपये होगा, न्यूनतम किराया। और ये ट्रेवल आप कर सकते हैं 1 अगस्त से। उस जगह का न्यूनतम किराया यही होगा। अधिकतम आपका वो तो अधिकतम पे जाएगा नहीं क्योंकि उड़ान स्कीम में है, तो इसमें आपका ज़्यादा किराया होगा नहीं। उसमें भी आपका ये किराया जो है 40 सीटों के लिए फिक्स रहेगा, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं हो सकती। हर प्लेन में होगा। पर डे शुरू में 3 फ्लाइटें जाने की, 3 फ्लाइटें आने की। उसके बाद हो सकता है हम इसमें और बढ़ाएं और नए शहरों से भी। यात्रियों की संख्या देखते हुए और हम मांग के देखते हुए डिमांड कितना आ रहा है, फिर नए शहरों से कहाँ से जुड़ सकते हैं, वो सारा एनालिसिस करने के बाद हम इसमें नहीं, पटना नहीं लैंड करेंगे, सीधा दिल्ली जाएंगे। दरभंगा से सीधा दिल्ली, दरभंगा से सीधा बेंगलोर और दरभंगा से सीधा मुंबई। क्लियर कर दूँ कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होगा वो कहीं से भी सीजनल नहीं है। यहाँ पर शेड्यूल ऑपरेशन होएगा। शेड्यूल ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि 24 सारे 12 महीना जो ऑपरेशन होता है उसको शेड्यूल ऑपरेशन कहते हैं हम। तो वो होगा। अगर फॉग में कोई डिस्टर्बेंस होगा तो जैसे दूसरे शहरों में होता है वैसे यहाँ होगा। फॉग में कुछ दिन के लिए या जिस दिन ज़्यादा फॉग होगा उस दिन फ्लाइट डिस्टर्ब हो सकती है, बट ये नहीं होगा कि शेड्यूल नहीं होगा, सीजनल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रेगुलर एयरपोर्ट होगा और यहाँ से शेड्यूल फ्लाइटें उड़ेंगी। देखिए आज हम लोग टर्मिनल देख करके आए हैं, जो काम चल रहा है रनवे स्ट्रेटनिंग का वो देख करके आए हैं और वो पूरे तरीके से एज पर प्लान चल रहा है और डेडलाइन के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। जो डेडलाइन दिया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और जो डेडलाइन दिया हुआ है एयरफोर्स के लोगों ने और जो डेडलाइन है एयरलाइंस की तरफ से, वो सारा सिनर्जी है और सब अपने अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं, चाहे वो एयरलाइंस हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या एयरफोर्स हो। और रनवे स्ट्रेंथिंग का काम बड़े संतोषजनक स्पीड में चल रहा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ तक कि जो अभी टर्मिनल स्टार्ट होगा, जो पोर्टा केबिन्स होगा वो प्री फैब्रिकेटेड होगा और उसके बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, वो बन जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है इससे कि ये एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी होगी, सिविल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी होगी वो स्टेट पुलिस की होगी, तो वो भी पूरी तरह से लाइन अप है। वहाँ पर भी कहीं पे कोई असुविधा या कोई देरी होने का कोई चांसेस नहीं है। तो पूरे तरीके से जो सारा काम चल रहा है वो पूरी तरह संतोषजनक है और एज पर प्लान चल रहा है। एंट्री और एग्जिस्टेंस किधर से बना रहे हैं आप? वो एयरपोर्ट अथॉरिटी बना रही है, बट जैसा हम लोग देख करके आए हैं वो सिविल इनक्लोजर्स अलग से बना रहे हैं। जैसे ही आप इन करते हैं मेन गेट से तो वैसे ही आपको राइट टर्न होकर के वो एक पैसेज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, नई रोड बना रहे हैं जिससे कि सिविलियन अप्रोच होगा टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग। मैंने पहले ही बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो पटना का ऑल्टरनेट होएगा और यहाँ पे जो रनवे, सबसे बड़ा एडवांटेज दरभंगा एयरपोर्ट पे ये है कि यहाँ का रनवे पटना एयरपोर्ट के रनवे से बड़ा है। एक दफ़ा उसकी स्ट्रेंथनिंग हो गई, री कारपेटिंग हो गई, तो ये बहुत ही पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। चलिए।